तो नमस्कार दोस्तों, मेरे केसी ट्रेकर चैनल पे स्वागत है आपका। तो आज फिर से मैं अपने पुराने अंदाज में यानी सोलो ट्रैक में आ चुका हूँ। और दोस्तों एक अच्छी बात ये हो गई कि आज अपनी टीम में नया GoPro 8 एक्शन कैमरा आ चुका है, तो अब सारी वीडियो होगी फुल एक्शन में। तो दोस्तों मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जिस किले की बात, तो दोस्तों महाराष्ट्र की शान और महाराष्ट्र का मुख्य किला और स्वराज्य की मुख्य राजधानी श्री रायगढ़ किले की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किले रायगढ़, और यहाँ से रोपवे जाती है, यहाँ से रोपवे। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो मैं इस तरफ आया हूँ, और उसके पीछे से यानी ऐसा होकर ट्रैकिंग से जाया जाता है। तो मैं ट्रैकिंग से जाने की कोशिश करूँगा। और 1500 सीढ़ियाँ है और 44 फुट का डिस्टेंस। जो ट्रैकिंग में बात है वो बात कहाँ। तो दोस्तों ये किला महाराष्ट्र का मुख्य मेन किला क्यों है? ये किला ही नहीं, ये इस किले के ऊपर से रायगढ़ ज़िले का नाम पड़ा। ये एक रायगढ़ किला और रायगढ़ ज़िले का नाम है। हर वक्त बोलते रहता था कि रायगढ़, परंतु रायगढ़ ये किला है। तो दोस्तों ये किला ही नहीं है, ये एक पवित्र स्थल भी है, एक धार्मिक स्थल भी है। तो क्यों ना होगा, क्योंकि दोस्तों शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक भी यहीं पर किया था, और शिवाजी महाराज ने आखिरी सांस भी यहीं पर ली थी, और शिवाजी महाराज की समाधि भी यहीं पर है। तो पवित्र स्थान है ही है। तो दोस्तों मुंबई से 180 किलोमीटर है, और नज़दीक का रेलवे स्टेशन वीर है जो महाड़ में आया है। तो मैं तो रात को निकला हूँ मुंबई से, लग्जरी पकड़ी, 150 किलोमीटर काट के महाड़ हाईवे पे आया, और महाड़ हाईवे से ST डायरेक्ट फोर्ट के बेस विलेज तक लाती है 35 किलोमीटर काट के। तो अभी 10 बज रहे, और मैं रात को 10 बजे से निकला हूँ, तो अभी सिर्फ बेस विलेज में पहुँचा हूँ। और दोस्तों रायगढ़ किला काफ़ी बड़ा है, तो 4-5 दिन लग जाते हैं, परंतु मैं 2 दिन रुकूंगा और 2 दिन में काम निपटा लूँगा। तो आपको तो सिर्फ 10 मिनट लगेगी देखने में वीडियो। तो जल्दी से चलते हैं, बहुत सारी बातें हमें मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ से रोपवे है, रोपवे का सफ़र भी मैं बताऊँगा कभी आजकल में, परंतु अभी हम ट्रैकिंग से चलते हैं इस तरफ से। चलिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मात्र आधे घंटे की नॉर्मल ट्रैकिंग के बाद एक सुंदर वाटरफॉल नज़र आया, थकान भी मिट गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सुंदर व्यू रचना। यहाँ से दुश्मन कितनी मात्रा में है वो मालूम पड़ जाए, वो हिसाब से हमला करने के लिए इसी सुंदर व्यू रचना बनाई। तो मात्र 1.5 घंटे की नॉर्मल ट्रैकिंग के बाद हम ये महादरवाजे के पास आए, और 25 रुपया हमें टिकट लगी। तो इस गढ़ किले का इतिहास ये है कि इस गढ़ किले का निर्माण 1656 में राजा रामचंद्र मौर्य ने किया था। फिर शिवाजी महाराज ने इस किले को जीत के यहाँ पर स्वराज्य की राजधानी बनाने का फैसला लिया था। और सन 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था। और 1680 में 3 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन शिवाजी महाराज ने यहाँ पर आखिरी सांस ली थी। तो शिवाजी महाराज की समाधि भी यहाँ पर है, उसलिए ये जगह बहुत ही पवित्र है दोस्तों। तो आखिर में किले को
अंग्रेजों ने 1818 में जीत लिया था और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और फिर पूरे किले पे आग लगा दी थी और 18 दिन तक ये किला जलता रहा था। बाकी हमें एकदम ऊपर की ओर जाना है जहाँ पर टकमक पॉइंट बोलते हैं। चलिए। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को 2 घंटे की नॉर्मल ट्रैकिंग के बाद हाथी तालाब मिला और यहाँ से एक रास्ता जाता है टकमक टोक की तरफ और महाराज की समाधि उस तरफ है। तो पहले हम इस तरफ से होके जाते हैं। तो जो बात का सपना देखा था वो सपना पूरा होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है रायगढ़ का ट्रैक करके। अभी चलते टकमक ट्रैक की ओर उस तरफ। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं टकमक पॉइंट, टकमक ट्रैक भी बोलते हैं, जो नीचे से हमको दिख रहा है तो शुरू से। तो यहाँ पर पहले आ गए और हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये वो जगह थी जहाँ सजाए मौत दी जाती थी मुजरिमों को। बोरी में बांधकर मुजरिमों को यहाँ से डायरेक्ट नीचे फेंक दिया जाएगा। कितनी भयानक जगह है। और दोस्तों यहाँ से 360 डिग्री व्यू तो बनता है, देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने वहाँ पर जगदीश्वर मंदिर देखा और श्री शिवाजी महाराज की समाधि देखी और उसके बाजू में ठीक स्वान यानी शिवाजी महाराज का डॉग की समाधि भी देखी। कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज की चिता जल रही थी तो डॉग ने अंदर कूद के अपनी जान दी थी, उस वजह से उसकी भी समाधि है। तो हमें उस तरफ अभी राज्यसभा और वाड़ा मिलेगा, तो उस तरफ जाएंगे। तो यहाँ की मिट्टी शिवाजी महाराज के पैरों तले पावन हुई मिट्टी है। तो ये मिट्टी में भी कुछ ना कुछ बात होगी। तो ये मिट्टी में मेरे लिए सोने से कम नहीं है मिट्टी भी। तो ये मिट्टी में अपने घर साथ ले जाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें पीछे बाजार पेठे मिला था और ये जो है राज्यसभा, और राज्यसभा ये वही राज्यसभा है जहाँ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। एकदम वहाँ पर बैठ के वहाँ शिवाजी महाराज ने 1280 किलो की सोने के सिंहासन के ऊपर बैठ के राज्याभिषेक किया था। और ये जो गेट है वहाँ पर उस वक्त 2 हाथी ने उनका स्वागत किया था
और वहाँ पर पीछे राजवाड़ा है, तो पीछे की तरफ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग राज्यसभा के ठीक पीछे राज्यवाड़ा की तरफ आए। तो ये जो है राज्यवाड़ा, और ये जगह थी, इसे राज सचिव कहते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र के जो 8 सेनापति बड़े बड़े थे, उनकी जो मीटिंग होती थी वो इस जगह से होती थी। और पूरे जो महाराष्ट्र के ऊपर नियंत्रण वो यहीं से हुआ करता था। और हम नीचे की ओर जाते हैं अभी, वहाँ पर भी हमें कुछ और मिलने वाला है। हर एक जगह पर अवशेष, हर एक जगह पर इतिहास छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सुंदर जगह को विजय स्तंभ कहते थे, आप देख सकते थे। यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा देखने के लिए, या हो सके विजय के लिए कोई उत्सव बनाया जाता होगा जब विजय मिलती होगी तब। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर एक के बाद एक 7 महल है, वो 7 रानियों के महल थे, और इसे बाले किला भी कहते हैं। तो कुछ लोग 7 रानी का गलत मतलब भी निकालते हैं। शिवाजी महाराज की 7 रानी थी, किंतु 7 रानी का मतलब 7 शक्तियाँ एकत्रित करना और 7 घरानों से रिश्ता रखना, उतनी ताकत बढ़ाना, ये भी उद्देश्य हुआ करता था। तो दोस्तों, यहाँ से महाराष्ट्र के आपने गढ़ किले देखे होंगे, उद्ध्वस्त है, और हिंदुस्तान के कई गढ़ किले सही सलामत है। इसका ये कारण था कि महाराष्ट्र के राजाओं ने कभी शरणागति स्वीकारी नहीं, कभी झुके नहीं, उसी वजह से वो भगवान भी कहलाते थे। तो इस गढ़ किले के मुख्य उद्देश्य ये हुआ करता था कि यहाँ से आजू बाजू परिसर से 90 गाँव के ऊपर नज़र रखी जाती थी, और यहाँ पर आजू बाजू के 8 किले के ऊपर भी नज़र रखी जाती थी। तो दोस्तों, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो दोस्तों, आइए, मैं आपके साथ हूँ, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी तो हम रोपवे की ओर चलते हैं, चलिए। तो दोस्तों, सुबह जहाँ थे वहीं पर आ गए, रायगढ़ किला यहाँ पर और रोपवे यहाँ पर। तो सफ़र पूरा कर लिया है एक ही दिन में। हालांकि 2 दिन में अच्छे से पूरा होता है, मगर फटाफट में मैंने कर दिया। और ज़्यादा अगर कुछ टाइम मिले तो पाचाड़ में 5 किलोमीटर ही शिवाजी महाराज की माता जी का समाधि भी है, तो वहाँ पर भी जाना है तो जा सकते हैं। जीजा माता का समाधि बोलते हैं। और उसके लिए टाइम नहीं। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड सी यू। केसी ट्रिगर यूट्यूब चैनल में कमलेश चौधरी का नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।